हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 परीक्षा आपके 15 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य में चलेगी। तो इस वीडियो में जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के लिए टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। यही पेपर आएगा, घोल कर पी जाओ इन टॉप 50 क्वेश्चन को। तो जिन भी साथियों की जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 शुरू है 15 नवंबर से, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा और बिना वीडियो को स्किप किए सभी क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड कीजिएगा और रीड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स में गिवन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 27 जनवरी 2021 को 3 राफेल विमानों की तीसरे बैच को एयरबेस से हवाई मिला, जो कि किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विश्व कुष्ठ दिवस 2021 का विषय क्या था, जो 31वें दिन या जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कुष्ठ रोग आपके विचार से नहीं है। ठीक है, ये इसका विषय था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मिलिट्री संप्रीति 9 किन 2 देशों द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत न्याय रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। तो इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आरएस शर्मा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किससे सेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में। तो ये चुना गया है लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोविड प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इसमें भारत की रैंक है 86। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत सरकार ने 27 जनवरी 2020 को किस राज्य के विद्रोही समूहों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किस राज्य के विद्रोही समूहों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, असम के साथ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे खराब यातायात है। तो ये किस शहर में है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो ये नवाजा गया ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समझौते या फिर संधियों ने विश्व व्यापार संगठन का गठन किया, यानी कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केश एग्रीमेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है। तो सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। देखिए, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद। थॉमस कप किससे संबंधित है। देखिए, जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संतोष कप किस खेल से संबंधित है। तो संतोष कप फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इधर संघ है इधर उनके स्थापना वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नाटो 1950। ठीक है, इसकी स्थापना 1950 में नहीं हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है नाटो की स्थापना कब हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का जो खिताब जीता गया है वो जीता गया है रानी रामपाल के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में पॉली उमरेगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2019 में प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को डैश सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2019 में प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को ऑप्शन नंबर सी 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ष 2019 के लिए अंग्रेजी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2020 कबड्डी विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो इसमें प्रथम भारतीय थे विल्सन जॉन्स। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2020 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो इसमें जो पुरुष वर्ग का खिताब जीता गया है वो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है WTO यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1995 यानी कि 1995 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शतरंज का ग्रैंड मास्टर शीर्षक किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2020 में आयोजित US ओपन का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो ये जीता गया है डोमिनिक थियम के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है IUCN का पूर्ण रूप क्या है? IUCN की फुल फॉर्म बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपके प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑन नेचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कमलजीत संधू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने की? तो स्वदेश बंधु समिति की जो स्थापना की गई वो पुलिन दास के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का किसने बचाव किया था? तो इनका जो बचाव है वो चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1913 के आसपास भारतीय सिपाही और क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह आयोजित करने की कोशिश किसने की? तो ये जो कोशिश की गई थी वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है युगांतर के पहले संपादक कौन थे? तो युगांतर के पहले संपादक थे जतिंदर नाथ मुखर्जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चटगांव में पहटाली में यूरोपीय क्लब पर हमले का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो प्रीति लता वाडेदर के द्वारा किया गया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ ही राज्य विधान मंडल में पेश किया जा सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिए ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 308 यानी कि अनुच्छेद 308 में उल्लेखित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। तो ये भारतीय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? तो ये शामिल है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें सहकारी समितियों का विषय पड़ता है? तो देखिए सहकारी समितियों का जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस योजना के तहत सरकार ने एक कृषि रणनीति पेश की जिसने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये प्रस्तुत की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
फुटबॉल में प्रत्येक तरफ खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो फुटबॉल में प्रत्येक तरफ खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ये इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जिसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से लेकर 51, यानी कि डीपीएसपी इसमें पूछा जा रहा है और ये भाग 4 में है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जेके शिवन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है धनलक्ष्मी बैंक का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल एप्लीकेशन टूल आनंदा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर सी, LIC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से बेरेसैट 2 परियोजना शुरू की है? तो ये परियोजना शुरू की गई है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला कार्बनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया लक्षद्वीप को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सशस्त्र आयात में भारत का रैंक क्या है दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग? तो भारत का इसमें दूसरा रैंक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग है? तो कौन है इसमें? तो इसमें शामिल है एंजेला मार्केल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के अंत तक दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली हवाई टैक्सी सेवा की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? तो कौन सा देश है? तो ये है सिंगापुर देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों का नाम बताएं जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आज की इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया। आपका स्कोर क्या रहा जल्दी से कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।